हमारे देश के साथ हमारे राजनेताओं ने बड़ी दुष्टता की है। हाँ। और 75 साल के बावजूद भी हमारे ऊपर हम्म। वो सब नियम कानून पूरी तरह से थोपे हुए हैं जी हाँ। जो अंग्रेजों ने घोषित नीति के तहत बनाए थे। हाँ, इन्होंने अघोषित नीति में थोपे हुए हैं। इन्होंने भी एकदम ठोक ठाक के थोपे हुए हैं। घोषित हाँ, क्या, एकदम पूरी तरह से थोपे हुए हैं। ठीक बात, ठीक बात। और वो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उनको हीन महसूस कराने के लिए, उनको प्रक्रिया में फंसाने के लिए ठीक इस बात, ढंग से वो सब नियम कानून बनाए ठीक थे। ठीक। और वही प्रशासनिक व्यवस्था भी थी जी हाँ, जी। जिसने जो है हाँ, हमारे भगत सिंह जैसे लोगों को, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हाँ, बिना किसी बड़ी गलती के, देखिए हाँ, हाँ। देखिए सरदार भगत सिंह ने ये कहा कि भाई मैंने ये स्मोक बम फेंका है, ये हम्म। आपका देश का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हाँ, फेंका है, हाँ, और मैं हाँ, कहीं भागूंगा भी नहीं, और वो भागे भी नहीं, राइट। हाँ, हाँ। उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और हम्म। उन्होंने कहा कि भाई, तो एक ऐसा बम जो नाम का तो बम है लेकिन वो है धुएं का बम, हाँ, स्मोक जिससे बम तो जिससे कहानी होना नहीं। जिससे किसी को जो है ना कोई जान नहीं जा सकती हम्म। थी। हम्म। उस केस में, और वो भी ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया एक्ट, हाँ, हाँ। उसमें आप किसी व्यक्ति को फांसी पे कैसे चढ़ा सकते? हम्म। हम्म। तो और ये इतने डरे हुए थे कि जिस दिन फांसी नियत थी उसके एक दिन पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया, जी, फिर बॉडी जी। को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश ठीक की। बात। तो तो उसमें उनका वक्तव्य भी था ना कि जितने ज्यादा हम उत्सुक नहीं थे भगत सिंह को फांसी देने के लिए, उससे ज्यादा जो नरम दल के लीडर थे वो ज्यादा उत्सुक थे। वो दोनों ही चीजें हैं उसमें, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें। हाँ, हाँ, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि उनके पास जो है जब वो भेजे गए, मेरे ख्याल से मिस्टर टंडन गए थे शायद उनके पास। नहीं, हाँ, नहीं, सप्रे गए थे। मिस्टर सप्रे वाज सेंट टू द हाँ। मिस्टर भगत सिंह। हम्म। तो उन्होंने उनको समझाया कि हम्म। भैया तुम जो है ना माफी मांग लो। हम्म। हम्म। यदि तुम माफी मांग लोगे तो फिर तुम आगे और भी काम कर पाओगे। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, हम्म। क्योंकि मैं माफी मांग लूंगा तो फिर कोई भगत सिंह पैदा नहीं होगा। ठीक बात है। क्योंकि फिर वो जो है, हमने भगत सिंह बनने का रास्ता ही बंद कर दिया। ठीक ठीक है ना। बात है। तो उस बात से मिस्टर सप्रे एग्री भी हुए, हाँ, हाँ। और उन्होंने ये बात गांधी जी को कही भी। हम्म। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि वही सड़ी गली व्यवस्था हम्म। हम्म। जिसके तहत जो है भारतीयों को के ऊपर लाटसाबी थोपी गई, हम्म। वही कंडक्ट रूल आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। ठीक बात। और हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम्म। हम्म। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की तासीर से जो है 5 प्रण लिए थे। उसमें दूसरा प्रण है हम्म। गुलामी के हर अंश से मुक्ति। लेकिन मुझे लज्जा आती है जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये गुलामी के नियम कानून हम्म। और प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था से गुलामी की बदबू नहीं आती है, तो मैं लज्जित महसूस करता हूं अपने आप। हम्म। 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 मुझे पीड़ा होती है। हम्म। हम्म। और अब आप ये देखिए ना कि हमारे ऊपर ये सब थोप दिया, हम्म। और आपने अपने लिए एक ऐसा घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया, हम्म। जिसमें कि इस देश में चपरासी बनने के लिए तो आपको साक्षरत और साक्षर होना चाहिए। हम्म। इस देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता बनने के लिए अनपढ़, गंवार, बाहुबली सब चलेगा, सब चलेगा, सब और चलेगा। अपराधी चलेगा नहीं। अब उन्हीं को ही प्रेफर कर रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। नवीन जी, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, हम्म। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, हम्म। 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 इसमें 403 सदस्यों में जो की विधानसभा है, हम्म। 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति, और हम्म। वो भी उनके एफिडेविट के हिसाब से। हम्म। यदि किसी ने कुछ छिपाया है तो वो उसकी मर्जी, ठीक है ना। हम्म। हम्म। क्योंकि ये तो कोई क्रॉस वेरिफिकेशन तो किया गया नहीं गया है, पुलिस से ठीक क्रॉस वेरीफाई तो किया नहीं कराया नहीं गया है। ठीक तो बात। इट इज देयर ओन एफिडेविट, राइट। हम्म। उस एफिडेविट के हिसाब से 51%, मतलब मेजोरिटी ऑफ द एमएलएज, दे आर द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स। और यही स्थिति लगभग जो है हम्म। पार्लियामेंट में है, जहां पर कि 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, द पार्लियामेंट्रियन, दे आर ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड।
और 29% के खिलाफ तो इतने जघन्य अपराध हैं कि लज्जा का विषय है। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो इन लोगों ने तो निर्लज्जता ओढ़ के रख ली है और हम लोगों को एक वोट देने वाली मशीन बना दिया है और संविधान के विरुद्ध, उनकी भावना के विपरीत इन्होंने नियम कानून बनाए और उसके दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया। और अब जो है कोई भी पार्टी अपने आप को जो है दूध का धुला नहीं कह सकती है, अपने आप को जो है ना पार्टी विथ डिफरेंस नहीं कह सकती। अब सब पार्टी विथ डिफरेंसेस ही रह गए हैं, क्योंकि सभी राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तो नवीन जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया कि हमने एक ऐसा मॉडल, वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं 1984 बैच का, राइट? आप डीजीपी थे तो आईपीएस ऑफिसर तो बटा वैसी है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नहीं, जस्ट मैंने परिचय देने के हिसाब से आपको बताया है। मैं डीजी रेलवे रहा हूं बहुत लंबे समय तक। आई वाज द डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आई वाज द डीजी पुलिस रिफॉर्म्स आल्सो। और 2017 में मैंने एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा कि इस देश को अपराध मुक्त किया जा सकता है। हमने ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, दिस इज द कॉन्सेप्ट नोट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे 2 साल तक परीक्षण करके 2019 में उसे नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता दी अंडर माइक्रो मिशन 06 एंड आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दैट मिशन। बहुत सुंदर। हाँ, और सितंबर 2020 में हमने एक ड्राफ्ट कानून भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा एज ए प्रोजेक्ट हेड, जिसके तहत हमने कहा कि राइट टू प्राइवेसी पब्लिक को देंगे और डिजिटल चित्रगुप्त से कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, तो हम जो है अपराध करने के पहले अपराधियों को पकड़ सकेंगे। और जब ये आया तो उसमें फिर जो उसकी 5th सर्टेनिटी थी कि हम जो है जब अपराधी के बारे में सब कुछ ही जानते हैं तो उसे अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए, उसे रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, पुनर्वासित करके उसे अच्छा नागरिक बना दिया जाए। ठीक बात है। तो 2021 में मैंने ये महसूस किया कि ये राजनेता जो स्वयं अपराधी हैं, ये अपने पैरों पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। और ये सोच ही अपने आप में बचपने की है कि टेक्निकली फिजिबल हो सकता है, लेकिन ये ऐसी किसी सोच को जो है ना जमीन पर नहीं उतरने देंगे। तब फिर हमने एक एनजीओ बनाया, क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जी। इसमें 21 लक्ष्य हैं जो इस देश को बदल देंगे। जिसका पहले तो ये स्टार्ट हुआ ये क्राइम फ्री भारत से, लेकिन अब ये तो महापरिवर्तित भारत की उस तर्ज पे चला गया है जो कह रहा है कि गुलामों के नियम कानून बदलना पहली प्राथमिकता है। दूसरा जो कह रहा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि पूरी तरह से लाटसावी है, जो हमारी बात सुनती नहीं है और इन राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है, भ्रष्ट भी है, और हम सिर्फ सहने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प रह नहीं गया है जी। और कल तक उस व्यवस्था का मैं भी हिस्सा ही था, तो मैं उस बात को बहुत अच्छे ढंग से महसूस करता हूँ और बदलने की चाबी भी जानता हूँ। जी जी जी। कि कैसे बदलेगा ये भी जानता हूँ, ठीक है ना? जी 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 जी। फिर जो है ये 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत है जो धन की वर्षा करेगा, और आज जो सरकार कमा पा रही है इस मॉडल से उससे 10 गुना राशि सरकार के पास पहुंचेगी, और 10 गुना ही राशि जो है पेपर करेंसी फ्री भारत से भी पहुंचेगी। तो क्राइम फ्री भारत की ये सोच है कि जो पेपर करेंसी है वही हमारी सब मुसीबतों की जड़ है। ठीक। एक तो वो महंगी है, उसको छपवाने से लेके अभी चिदम्बरम जी ने उसमें बहुत सारे घपले किए पेपर के साथ, और बहुत घपले हुए हैं। तो आपका एटीएम में डालने से लेके हर जगह जो है वो इट इज ए वेरी कॉस्टली थिंग, और उसी के माध्यम से भ्रष्टाचार से लेके हवाला से लेके हर नेगेटिव चीज उसी से होती है, राइट? तो क्राइम फ्री भारत इज कमिटेड कि ये पेपर करेंसी को तो खत्म कर देगा, और उसमें एक 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी,
उस ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है उससे 10 गुना रेवेन्यू इस मॉडल से भी मिल जाएगा। इसका मतलब है दोनों मॉडल से मिला के हमारे पास 20 गुना राशि होगी। तो फिर हम अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लें? तो भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक बात। और हर किसी का अकाउंट में एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो जैसे नवीन जी आपकी चेक आई और आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, तो भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी। आपको कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में वो नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा और आपके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा और आपकी चेक ऑनर हो जाएगी, क्योंकि वो नवीन की चेक का सवाल नहीं है, वो सवाल है उस बिजनेस साइकिल के डिस्ट्रप्शन से। मतलब यदि आपकी चेक डिसऑनर होती है, जिसके पास जाना है उसने कहीं कमिट किया, उसने कमिट किया, मतलब वो पूरे सिस्टम में जो है ना अविश्वसनीयता आ जाती है। तो आने वाले भारत में ना तो कोई चेक बाउंस होगी, ना ही कोई दिवालिया होगा। क्योंकि जब आप टैक्स फ्री कर देंगे तो एक बड़ी भारी मशीनरी जो आपके ऊपर अभी अत्याचार करने के लिए, रेड करने के लिए और आपको दुखी रखने के लिए है, वो पूरी मशीनरी फ्री हो जाएगी। ठीक बात। वो मशीनरी अब आपको सपोर्ट करने के लिए जाएगी। तो चूंकि सब चीज डिजिटल है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि भैया नवीन की चेक बाउंस हो गई है और पहले 3 चेक और बाउंस हो गई हैं, तो वो मशीनरी आपके पास पहुंचेगी कि नवीन जी आइए, बैठते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, आपकी समस्या को समाधान करने का कुछ तरीका निकालते हैं। ठीक बात है। क्या कारण है कि आपके चेक बाउंस हो रहे हैं? हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वी कैन एबल टू हेल्प यू आउट। not only help you out, but to provide you full end-to-end solution। ना केवल फाइनेंशियल सपोर्ट, यदि आपकी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर दी जाएगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर दी जाएगी। इट विल प्रोवाइड यू end-to-end सॉल्यूशन। ये कोई बैंक वाला नहीं है जो कि आपको पैसे देने आया है, पैसे वैसे देने नहीं आए हैं। वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। तो इस तरीके का जो है सिस्टम है, इसका एक एग्रो मॉडल भी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत विनम्रता के साथ डॉक्टर स्वामीनाथन की इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए। क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आज हमारी जमीन को बंजर बना रहा है और उसने हमारी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है, तो ये आज की फिनोमेना नहीं है। डे 1 में भी वो वही काम कर रही थी। मतलब जिस समय हमने उसे इंट्रोड्यूस किया, चाहे हम समझें चाहे ना समझें, तभी भी वो उतनी ही हानि कर रही। और हमारा जो है, आई डोंट नो, आपने आचार्य देवव्रत का नाम सुना है, जो कि गवर्नर गुजरात हैं? नहीं। अरे बहुत बड़ी शख्सियत है। वैसे तो वो शिक्षाविद है और वो 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं। गवर्नर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अभी गवर्नर गुजरात है। अच्छा, प्रेजेंट में? हाँ। और उन्होंने इतना रिसर्च वर्क किया है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ कि उन्होंने ये पाया है कि 1 ग्राम गाय का दूध देने वाली गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, जो विद इन नो टाइम हमारी जमीन को फिर से उर्वरा बना सकते हैं। और उन्होंने ही इस रिसर्च में ये भी पाया कि जो गाय दूध नहीं दे रही है, देसी गाय, उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु है। तो आप ये बताइए कि दूध देने वाली गाय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या बिना दूध देने वाली गाय? बिना दूध देने वाली गाय। तो इस तरीके से जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है, वो कह रहा है कि हमें रासायनिक विष से जो है ना मुक्ति दिलाना पड़ेगी। आज चारों तरफ से रासायनिक विष हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और हमारी बीमारी का कारण ही ये रासायनिक विष है। और कई बार मैं पूरी विनम्रता से अपने किसानों से कहना चाहता हूं कि आप अन्नदाता की बजाय अब कैंसर दाता और बीमारी दाता बन रहे हैं। ठीक बात। आप बताइए ना। देखिए, मैं आपको, कुछ किसानों से हमारी बात होती है तो मैंने जब उनसे ये सब बताया कि इस तरीके से नुकसान हो रहा है, बोला हाँ सर हमें भी मालूम है, लेकिन मैं अपने लिए 1 एकड़ में ऑर्गेनिक जो है ना खेती करता हूँ, अपने लिए, अपने खुद के लिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब, आप ये बताइए कितनी दुष्टापूर्ण बात है कि आप जानते हुए अपने लिए तो आप जो है ना जैविक खेती कर रहे हो और आम आदमी के लिए आप जो है ना कैंसर की वो पैदा कर रहे हो। आपको नहीं लगता है कि
अन्नदाता एक बहुत बड़ी चीज है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, आज किसान गाय के अगर 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 दिक्कत ना हो हाँ तो मैं आपसे रात में फोन लगा के विमर्श करूं इस विषय पे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को हम अभी समेट लें थोड़ा सा 2 मिनट में, जिससे कि क्योंकि ये बात हमारी रिकॉर्ड हो रही है और एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी होती है। जी जी तो लेट इट साउंड लिटिल लॉजिकल, तो हम इसको ये कहें कि ऐसे 21 लक्ष्य हैं जी जी और जी। इन 21 लक्ष्यों को हम बहुत आसानी से पा सकेंगे। तो हम 2 मिनट में समेटते हैं, जिससे कि आपका फिर अपन रात में या कल वल आराम से बात करते रहें। एक्चुअली माफी इसलिए चाहूंगा, हम्म। अचानक से मेरे को बहुत कस के प्रेशर आ रहा है और अरे मैं अरे पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, फिर हम लोग जी, 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 बाद जी, में बात करते हैं। जी जी और जी जी बहुत अच्छी बात हुई, और ये जितनी भी बात हुई है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे आप सुन भी सकेंगे। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको लगाऊंगा रात में, आज फ्री होकर के, ठीक, और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे इस विषय पे। राइट राइट। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वंदे मातरम।